हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं। स्टॉक मार्केट से कौन कौन सी अलग तरीके की इनकम होती है और उसके ऊपर आपको टैक्स कैसे देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आजकल आईपीओ में लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईपीओ में लोग लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाते हैं और जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है उससे पैसा निकाल लेते हैं, या अगर आईपीओ फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उसको होल्ड भी करते हैं। तो उस पर आज हमने टैक्स ट्रीटमेंट बताया है कि कैसे आपको उसको टैक्स में ट्रीट करना है या कैसे अपनी आईटीआर में शामिल करना है। तो जो आईपीओ के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो आईपीओ का पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो काउंट होगा जिस दिन आईपीओ आईपीओ आपको अलॉट होता है, ना कि उस दिन से जिस दिन आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आपने जिस दिन आईपीओ आपको लॉट हुआ है उससे 12 महीने के अंदर अंदर अपने आईपीओ को, अपने शेयर्स को बेच दिया है, तो आपको उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होगा। और अगर आपने उसे 12 महीने से ज्यादा के पीरियड के लिए रखा है तो आपको उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। ये ITR 2 या ITR 3 में आपका अकॉर्डिंगली फाइल करना होगा। कौन सा टैक्स कैसे किस आईटीआर में जाता है उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। हम उसका लिंक भी ऊपर डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे देंगे। आप उसको जाकर के जरूर देखिए। क्लोजिंग का पीरियड आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आईपीओ पर अगर आपको कोई लॉस हुआ तो वो आगे आपके पास सेट ऑफ या एडजस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। तो आंसर इज यस। These gains can also be set off against any eligible previous capital loss carried forward and available for set off। तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं अपनी पुराने लॉस या इस लॉस को अपनी इनकम के साथ। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के ऊपर। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे देंगे, तो आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं। The investors who are registered as business and engaged in the activity of investing as a business, the gain will be treated as business income। तो दो तरह की इनकम हो सकती है आईपीओ से। या तो आपने आईपीओ को एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको कैपिटल गेन्स में टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप उसके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, यानी कि आपका बिजनेस ही है, एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिंग एज अ बिजनेस, शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं एज अ बिजनेस, तो फिर आपको ITR 3 में एज अ बिजनेस इनकम उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आज के टाइम में ये बहुत जरूरी हो गया है कि किस आईटीआर में आप कौन सी इनकम को रिपोर्ट करें। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए जो हमने आईटीआर के ऊपर अलग से बनाई हुई है। डिविडेंड इनकम, पहले डिविडेंड इनकम पर टैक्स नहीं लगता था। पहले डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट थी, लेकिन अब डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो जो भी डिविडेंड आपको अपने शेयर से मिला है, म्यूचुअल फंड से मिला है, उस डिविडेंड को आपको टैक्स देना है। और वो आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके हिसाब से टैक्सेबल है। और आपको इसको अपनी आईटीआर में, इनकम टैक्स रिटर्न में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिस्क्लोज करना है। इंट्राडे कर रहे हैं बहुत लोग, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को बोला जाता है स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जहां पर आपकी इंटेंशन एक्चुअल डिलीवरी लेने की नहीं है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस जिस चीज में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ने या घटने की पर्पज से। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो आप गेन बुक कर लेंगे। तो स्पेक्यूलेटिव में क्या कहते हैं? इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर्स देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी, द शेयर्स एंटर्स एंड एग्जिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द सेम डे एंड it does not enter the demat account at all, therefore actual delivery does not take place, hence they are called speculative transactions। therefore based on the definition it can be inferred that intraday trading is speculative income। अब स्पेक्यूलेटिव इनकम को इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि अगर स्पेक्यूलेटिव इनकम से आपका कोई गेन आता है तो वो स्पेक्यूलेटिव इनकम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस से ही सेट ऑफ हो सकता है, वो किसी और बिजनेस के लॉस से सेट ऑफ नहीं हो सकता। इस पर हमने आपको बताया, एक सेपरेट वीडियो है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। हम उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे देंगे। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग is to be treated as business income and taxed according to individual's income tax slab rate। It is important to maintain proper records of intraday transactions and report them accurately in the income tax return।
तो आपको इंट्राडे से जो कमाई हो रही है, इंट्राडे से जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको एज अ बिजनेस इनकम रिपोर्ट करना है। एफ एंड ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत लोग, नॉन स्पेक्यूलेटिव बोलते हैं उसको। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग एफ एंड ओ बोथ इंट्राडे एंड ओवरनाइट ऑन ऑल exchanges आर कंसिडर्ड एज नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम as it has been specifically defined. F&O is also considered as non-speculative as these instruments are used for hedging and for giving delivery of the underlying contracts. Income from short-term equity delivery-based trades are also to be considered as non-speculative business income if the frequency of such trade by you is high, or if investing और ट्रेडिंग इन द मार्केट इज योर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर आप उसको एज अ बिजनेस कर रहे हैं तो उसे एज अ बिजनेस इनकम आपको रिपोर्ट करना होगा। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंफ्यूजन आते हैं। तो कहते हैं पहला, आर लॉसेस फ्रॉम शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स अलाउड एज अ डिडक्शन? यस, losses from share market transactions can be set off against the capital gain or carried forward to subsequent years for set off against the future gain। लेकिन इसके लिए रिटर्न फाइलिंग बहुत जरूरी है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न टैक्स, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड डिस्क्लोजिंग द लॉस इन इनकम टैक्स रिटर्न इज मैंडेटरी टू कैरी फॉरवर्ड दैट लॉस टू नेक्स्ट ईयर एंड एडजस्ट देम विद फ्यूचर प्रॉफिट्स। Is tax deducted for share market transactions? No. Tax is not usually deducted at source for share market transactions. However, tax may be deducted on dividend if the amount exceeds a specific threshold. This TDS will be reflected in your Form 26AS और आजकल AIS, TIS में भी reflect करता है। You can get credit for this TDS amount while filing your income tax return। तो आप अपनी income tax return में अपनी tax liability के against इसको adjust कर सकते हैं। हाउ कैन आई कैलकुलेट कैपिटल गेन ऑन शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन? तो इसके ऊपर हमने एक इलेबोरेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने बताया है कैसे कैसे शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर टैक्स लगता है, कैसे शेयर्स के ऊपर, कैसे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर टैक्स लगता है, और हमने उस टैक्स को बचाने के लिए भी आपको 4 टैक्स सेविंग टिप्स के लिए एक वीडियो बनाई है। हम उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन में दे देंगे। आप उस वीडियो को भी जाकर के जरूर देखिए। कैपिटल गेन टैक्स ऑन शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता है अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। लॉन्ग टर्म होता है 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं, और उसी के ऊपर अकॉर्डिंगली टैक्स रेट लगते हैं, 15%, 10% या एग्जामिशन भी मिलती है। इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड अप्लाइंग द रेलिवेंट टैक्स रूल्स। Can I carry forward losses from share market transactions to subsequent years? Yes. Losses from share market transactions can be carried forward for up to 8 years, up to 8 years, and set off against future capital gains. Is it necessary to report every share market transaction? Yes. आपको आईटीआर में हर एक शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि इस समय जैसे शेयर मार्केट में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपकी आईटीआर को अकॉर्डिंगली देखता है, और नोटिसेस बहुत आ रहे हैं अगर आप अपनी कंप्लाइंसेस नहीं करते हैं। तो येस, इट इज नेसेसरी टू रिपोर्ट ऑल शेयर मार्केट ट्रांजेक्शंस इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। Accurate reporting ensures compliance with tax laws and helps avoid penalties or legal consequences. तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी कि शेयर मार्केट से आप क्या क्या कमाते हैं और उसके ऊपर कैसे कैसे टैक्स देना होता है। थैंक यू वेरी मच।